हरे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण हरे हरे। जय श्री कृष्ण जी की जय। भगवत गीता। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान अपने उग्र रूप धारण करने का कारण बतलाते हुए प्रश्नानुसार उत्तर देते हैं। श्री भगवानुवाच कालोऽस्मिन् लोकस्य प्रवृद्धो लोकोन् संहर्तुमिह प्रवृत्ते पीत्वा न भविष्यन्ति सर्वे ये वसितथा प्रत्यनीकेषु योद्धा। श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वह सब तेरे बिन भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। प्रश्न, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूँ, इस कथन का क्या अभिप्राय है? इस कथन से भगवान ने अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर दिया है, जिसमें अर्जुन ने ये जानना चाहा कि आप कौन हैं। भगवान के कथन का अभिप्राय ये है कि मैं संपूर्ण जगत का सृजन, पालन और संहार करने वाला साक्षात परमेश्वर हूँ। अतएव इस समय मुझको तुम इन सब का संहार करने वाला साक्षात काल समझो। प्रश्न, इस समय मैं इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ, इस कथन का क्या अभिप्राय है? इस कथन से भगवान ने अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर दिया जिसमें अर्जुन ने कहा है था कि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। भगवान के कथन का अभिप्राय ये है कि इस समय मेरी सारी चेष्टाएं इन सब लोगों का नाश करने के लिए ही हो रही है। यही बात समझाने के लिए मैंने इस विराट रूप के अंदर तुझको सबके नाश का भयंकर दृश्य दिखलाया है। प्रश्न, जो प्रतिपक्षियों की सेना में उपस्थित योद्धा लोग हैं वह तेरे बिन भी नहीं रहेंगे, इस कथन का क्या अभिप्राय है? इस कथन में भगवान ने यह दिखलाया है कि गुरु, ताऊ, चाचे, मामे और भाई आदि आत्मीय खज्जनों को युद्ध के लिए तैयार देखकर तुम्हारे मन में तो कायरता का भाव आ गया है और उसके कारण तुम जो युद्ध से हटना चाहते हो ये उचित नहीं है, क्योंकि यदि तुम युद्ध करके इनको ना भी मारोगे तब भी ये बचेंगे नहीं। इनको तो मरना ही निश्चित है। जब मैं स्वयं इनका नाश करने के लिए प्रवृत्त हूँ तब ऐसा कोई भी उपाय नहीं है जिससे इनकी रक्षा हो सके। इसलिए तुमको युद्ध से हटना नहीं चाहिए। तुम्हारे लिए तो मेरी आज्ञा के अनुसार युद्ध में प्रवृत्त होना ही हितकर है। अर्जुन ने तो भगवान के विराट रूप में अपने और शत्रु पक्ष के सभी योद्धाओं को मरते देखा था। फिर भगवान ने ये केवल कौरव पक्ष के योद्धाओं की बात कैसे की? अपने पक्ष योद्धागण का अर्जुन के द्वारा मारा जाना संभव नहीं है। अतएव तुम ना मारोगे तो भी वह तो मरेंगे ही, ये ऐसे कथन के लिए उनके लिए नहीं बन सकता। इसीलिए भगवान ने ये केवल कौरव पक्ष के वीरों के विषय में ही कहा है। इसके सिवा अर्जुन को उत्साहित करने के लिए भगवान के द्वारा ऐसा कहा जाना कि युक्ति संगत है। भगवान मानो ये समझ रहे हैं कि शत्रु पक्ष के जितने भी योद्धा हैं वह सब एक तरह से मरे ही हुए हैं, उन्हें मारने में तुम्हें कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण जी की जय। हरे